हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वृषभ राशि की 5 महीने की 10 चौंकाने वाली भविष्यवाणी अगस्त से दिसंबर के बीच होगी। यह 7 बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साल 2025 के अंतिम 5 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणियां सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, अब साल आधा निकल चुका है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगस्त से दिसंबर के बीच ग्रह एक के बाद एक ऐसा चक्रव्यूह रचने वाले हैं जो कुछ राशियों को आसमान तक पहुंचा देंगे और कुछ को अंदर से तोड़ देंगे। क्योंकि 2025 के इन 5 महीनों में 3 सबसे बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और राहु तीनों अपना रुख बदल चुके हैं। 29 मार्च को शनि राशि बदले, 15 मई को गुरु ने अपनी दिशा बदली और 18 मई को राहु और केतु ने किया बड़ा गोचर। और अब जुलाई से लेकर दिसंबर तक हर एक ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध लगातार गतिशील हैं। आप सोच भी नहीं सकते इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर कितना गहरा असर होने वाला है। दोस्तों, 13 जुलाई से शनि भी वक्री हो चुके हैं और पूरे 4 महीने तक पीछे चलेंगे, यानी कर्मों का हिसाब भी तीखा होगा और परिणाम भी। अब सवाल यह है, क्या यह 5 महीने आपके जीवन को संवारेंगे या कहीं कोई कड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृषभ राशि की वह 7 बड़ी घटनाएं जो इन 6 महीनों में निश्चित रूप से आपके जीवन में दिखाई देंगी, और साथ में वीडियो के अंत में कुछ ऐसे अचूक उपाय भी दूंगी जो आपके ग्रहों को शांत करेंगे और भाग्य को जागृत करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं है, वह आपके आने वाले जीवन की पटकथा है। और हाँ, यह भविष्यवाणी जन्म कुंडली की चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आपकी मून साइन टॉरस है। तो यह वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी हुए जानते हैं वह 7 बड़ी घटनाओं को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय शिव शंकर, हर हर महादेव, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी दोस्तों, पहली भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की। सबसे पहले तो एक राहत की बात यह है कि आपके ऊपर ना शनि की साढ़ेसाती है, ना ढैया, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी बहुत शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यह संकेत दे रहा है कि आने वाले 6 महीनों में आपकी हेल्थ स्थिर और नियंत्रण में रहने वाली है। लेकिन हर साल के अंत में एक टेस्ट जरूर आता है, और इस बार नवंबर और दिसंबर के महीने वो टेस्ट ला सकते हैं। त्वचा संबंधी एलर्जी, डेंटल इश्यूज, माइल्ड इन्फेक्शंस या कभी कभी माइग्रेन या सिर दर्द जैसी स्थितियां, और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट मंगल का तुला राशि में प्रवेश, जो कि आपकी कुंडली के 6ठे भाव से गुजरेगा 13 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच। ये समय थोड़ी सी इम्यूनिटी ड्रॉप, थकावट और वैवाहिक जीवन में तनाव के संकेत दे सकता है। तो इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें, नींद पूरी ले। दूसरी भविष्यवाणी है लव रिलेशन और दिल के रिश्तों पर बड़ी बात। तो वृषभ राशि वालों, अब बात करते हैं उस भाव की जो जीवन में सबसे कोमल होता है, सबसे प्यारा होता है, प्रेम का भाव। और इस बार तो स्वयं प्रेम के अधिपति शुक्र देव आपके पहले भाव यानी आपकी पर्सनैलिटी, आभा और आत्मविश्वास में विराजमान है। फिर यह 2nd हाउस यानी वाणी और 3rd हाउस यानी अभिव्यक्ति में प्रवेश करेंगे। मतलब यह है कि आपका बात करने का तरीका, आपका आकर्षण और आपकी मुस्कान किसी का भी दिल छू सकती है। इस बार शुक्र आपके लिए वह जादू लेकर आए हैं जिससे आप किसी की जिंदगी में प्यार बनकर उतर सकती हैं। लेकिन हर प्रेम की राह एक जैसी नहीं होती है। 22 अगस्त से 18 सितंबर के बीच का जो समय है ना, थोड़ा सावधानी मांगता है। इस दौरान कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बन सकती है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो एक बात गांठ बांध ले, बोलने से ज्यादा सुनने की कोशिश करें।
वरना एक प्यारा सा रिश्ता बस एक ईगो कलेश की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही 18-20 सितंबर का समय आएगा, एक नई ऊर्जा, एक नई हलचल आपके दिल के आसपास महसूस होगी। कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है या फिर कोई पुराना रिश्ता जो कहीं खो गया था वापस लौट सकता है। जी हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ था या बात बंद है किसी खास से, तो 18 सितंबर के बाद से संबंधों में मिठास लौट सकती है, दूरी घट सकती है और दिल फिर से पास आ सकते हैं। और जो अकेले हैं उनके लिए यह समय बन सकता है किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत का। सितंबर से दिसंबर के बीच आपके जीवन में प्रेम, अपनापन और आत्मीयता की नमी महसूस होगी। तो अगर आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे जीवन में भी कोई ऐसा आएगा जो सिर्फ मुझे समझे, तो उत्तर है हाँ। इस बार राह उसी ओर जाती दिख रही है। तीसरी भविष्यवाणी अब बात करते हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह सक्रिय हो जाए जो आपकी पहचान, आपकी नौकरी, आपकी महत्वाकांक्षा सब कुछ बदल दे, तो आप क्या करेंगे? वृषभ राशि वालों, अब वो समय आ गया है। 18 मई 2025 से लेकर पूरे 1.5 साल तक एक ग्रह आपकी कुंडली के दशम भाव यानी करियर, प्रतिष्ठा और लाइफ गोल्स में प्रवेश कर चुका है। और वह ग्रह है राहु। लेकिन राहु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वह एक छाया है, एक रणनीति है, एक पावरफुल मास्टरमाइंड है। राहु क्या है? राहु वो है जो खेल को जीतने से ज्यादा खेल को अपनी चालों से पलटने में यकीन रखता है। और जब राहु दशम भाव में होता है तो यह महज एक करियर ट्रांजिशन नहीं होता, यह एक आंतरिक जागरण होता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं अब भी वही इंसान हूँ जो 2 साल पहले था? राहु कहता है नहीं, तुम बदल चुके हो और अब तुम्हारा करियर भी बदलेगा। यह 1.5 साल आपके जीवन का सबसे बड़ा करियर टेस्ट है। जो लोग स्टक हैं उन्हें नया रास्ता मिलेगा, जो लोग बोर्ड हैं उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी, जो लोग तैयार हैं बदलाव के लिए उन्हें कामयाबी की वह सीढ़ी दिखेगी जिसका सपना शायद अपने 10 साल पहले देखा था। ट्रांसफर हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, या आपकी सोच ही इतनी बदल जाएगी कि आप कहेंगे अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अगर आप किसी अलग स्किल्स पर काम कर रहे हैं या अपनी प्रोफाइल को रिबिल्ड कर रहे हैं, तो राहु अब आपको तेजी से आगे ले जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई, राहु धोखा नहीं देता। राहु बस यह देखता है कि आप खुद को कितना समझ पाए। यही वह 1.5 साल है जहां या तो आप उठेंगे या फिर रुक जाएंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो फैसला आपके हाथ में है। राहु की चाल चालाक है, लेकिन अगर आप सजग हैं तो सही चाल आप चल सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी, परिवार और संतान सुख का योग बन रहा है और वह भी गुरु कृपा से। वृषभ राशि वालों, अगस्त से दिसंबर 2025 का सबसे शुभ संकेत आपकी कुंडली के दूसरे भाव से शुरू होता है, जहां विराजमान है सूर्य देव और गुरु बृहस्पति। अब ध्यान दीजिए, गुरु आपके 11वें भाव के स्वामी है, यानी इच्छाओं और लाभ के अधिपति। और जब ऐसे गुरु दूसरे भाव में आकर बैठते हैं तो 2 जबरदस्त संकेत मिलते हैं। पहला, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी, सेविंग्स में ग्रोथ और अचानक कोई फाइनेंशियल गेन। दूसरा, कुटुंब में सुख यानी परिवार में हंसी खुशी, मेल जोल और प्रेम की ऊर्जा। अगर आप मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यह 6 महीने खास तौर पर अनुकूल है। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है जो संतान योग को और मजबूत करती है। और दोस्तों, एक गोल्डन पीरियड जरूर नोट कर लो। 15 सितंबर के बाद जब बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तब संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों को कोई उपलब्धि, कोई नई शुरुआत या कोई टैलेंट पहचान मिल सकती है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यही समय है जब कुदरत का साथ मिलेगा। ग्रहों की भाषा साफ कहती है आपके जीवन में एक नई
किलकारी गूंज सकती है। अंतिम भविष्यवाणी। अब अंत में सबसे खास भविष्यवाणी। 22 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2025 के बीच शुक्र आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस समय अनावश्यक यात्राओं के योग बन रहे हैं या फिर किसी दोस्त रिश्तेदार के साथ छोटी यात्राओं में खर्चे और टकराव के संकेत हैं। हो सकता है प्लानिंग के बिना की गई ट्रैवल आपकी जेब और मन दोनों को परेशान कर दे, इसलिए इस समय सावधानी से निर्णय ले और चलो कहीं चलते हैं वाले मूड को थोड़ा कंट्रोल करें। अब उपाय की बात करें तो आपके लिए यह मंत्र और नित्य साधन चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। गायत्री मंत्र का रोज जाप करें। शुक्र ग्रह का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः 108 बार प्रतिदिन हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपनों के साथ, क्योंकि अगला वीडियो आपकी राशि से जुड़ी और भी गहराई लेकर आने वाला है। धन्यवाद और जय भोलेनाथ।